हेलो दोस्तों। तो आज अपन शुरुआत करने वाले हैं सिल्वर के बारे में, क्योंकि मार्केट में चल रहा है, कोई कह रहा है सिल्वर लॉन्ग कर दो और जाएगा, कोई कह रहा है शॉर्ट कर दो। तो आज देखते हैं कि सिल्वर क्यों इतना ज्यादा भाग रहा है। गोल्ड से डबल भाग रहा है भाई साहब। एक साल के अंदर सिल्वर ने 150% रिटर्न दिया है, वहीं गोल्ड 70 से 80 के बीच में रह गया। तो आज बात करते हैं क्यों। सबसे पहला कारण है डेट का। अब डेट का आप समझे नहीं। डेट, अमेरिका पर कितना डेट है? $38 ट्रिलियन का। और हर साल इसका इंटरेस्ट है $1 ट्रिलियन। इससे क्या होता है, यूएस जो डॉलर है ना, वो कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है। इसके वीक होने के कारण लोग क्या है, हेज कर रहे हैं। हेज हेज करने से क्या होता है कि उनकी करेंसी स्ट्रांग रहेगी। जितना यूएस डॉलर गिरेगा उतना सिल्वर और गोल्ड चढ़ेगा। तो उनकी जो मनी है, करेंसी है, उसकी वैल्यू बनी रहेगी। इस कारण सबसे पहला तो ये भाग रही है सिल्वर। बाकी अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं और क्या कारण हो सकता है। अब दूसरा कारण है करेंसी डीलिंग। ये करेंसी डीलिंग क्या होता है? 1971 से पहले क्या था कि जब करेंसी प्रिंटिंग होती थी ना, कोई भी सरकार अगर करेंसी प्रिंट करती थी, उसके बिहाफ पे उन्हें गोल्ड को रखना पड़ता था। मतलब 1 लाख का गोल्ड है तो ही सरकार 1 लाख का करेंसी प्रिंटिंग कर सकती थी। लेकिन 1971 के बाद क्या हुआ, सरकार के पास मशीनें, जब चाहा तब करेंसी प्रिंटिंग कर दी। इस करेंसी प्रिंटिंग से क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन मतलब करेंसी की वैल्यू डाउन होती है। और इसका सबसे एक स्ट्रॉन्ग उदाहरण बताऊं ना मैं आपको, तो वो है 2020 का कोविड काल। 2020 में क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई, क्योंकि कोविड के कारण, उसे क्या किया सरकार ने, फुल कैश प्रिंटिंग किया कि जितना हो सके करो। इससे क्या हुआ, लोगों का एक्सपेंस बढ़ गया। एंड इससे इकोनॉमी एक बार के लिए तो रिवाइव हो गई, क्योंकि जो सारा कुछ फैक्ट्रीज वगैरह लोगों कंपनियां बंद थी। और सरकार ने जब करेंसी प्रिंटिंग की, उससे इकोनॉमी रिवाइव हो गई। लेकिन इससे नुकसान किसको हुआ? करेंसी को हुआ। करेंसी को हुआ। उससे क्या हुआ, करेंसी को नुकसान हुआ तो क्या हुआ, फिर से इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो सबसे बड़ा कारण तो है करेंसी का इन्फ्लेशन। कि अगर इन्फ्लेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा गोल्ड और सिल्वर भागेंगे, क्योंकि ये एक एसेट, स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास है। तो ठीक है, इतना अपन ने जान लिया। अपन रिसर्च भी करेंगे चार्ट पे क्या हो रहा है। अब देखो गोल्ड, गोल्ड का क्या सिस्टम है कि गोल्ड को हर सरकार कंट्रोल में लेना चाहती है। वो कह रहा है, कोई कह रहा है सारा गोल्ड मेरे पास आ जाए, यूएस कह रहा है मेरे पास आ जाए, चाइना कह रहा है मेरे पास आ जाए। तो देखो गोल्ड का और सिल्वर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? चाइना है। चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है? 60% एक्सपोर्ट करता है। पूरे वर्ल्ड का गोल्ड सिल्वर चाइना 60% एक्सपोर्ट करता है। और चाइना ने एक डेट अनाउंस की है, 1 जनवरी, पहला मंथ और 2026 से रिस्ट्रिक्शन होगा सिल्वर एक्सपोर्ट पर। क्योंकि सिल्वर एक्सपोर्ट जितना हो रहा है उससे कम नहीं होगा। और सिल्वर, इतना डिमांड क्यों है सिल्वर की? क्योंकि सिल्वर की जो इंडस्ट्री है ना, हर एक चीज में यूज होने लगा है। अभी एक्साइड नहीं, एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, एक बैटरी बना रही है। उस बैटरी में उन्हें 1 किलो, एक बैटरी के अंदर चांदी चाहिए, तो इसके लिए सिल्वर यूज हुआ। एंड वायरिंग के अंदर सिल्वर यूज हो रहा है, ईवीज आ रही है उसके अंदर सिल्वर यूज हो रहा है। इसके कारण क्या है कि सिल्वर की डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। इसके कारण सिल्वर का प्राइस भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। अब अपन देखते हैं कि सिल्वर अब देखो, डिमांड है तो क्यों भाग रहा है और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, अब हम देखते हैं। सबसे पहला तरीका है जो ईटीएफ का है, इन्हें बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, ये मेन तरीका है ना इंडिया में बैठ के, मतलब ये फॉरेक्स होता है गोल्ड और सिल्वर, इसके अंदर मेन तरीका यही है कि अपन ईटीएफ के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल आपको 10 रुपये का ईटीएफ मिल जाएगा, 20 रुपये का मिल जाएगा, 100 रुपये का मिल जाएगा, 200 रुपये का, 2,000 रुपये की ईटीएफ है। जिसमें आपको अच्छा लगे वो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा है म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड भी ईटीएफ के थ्रू करता है, वो भी ईटीएफ बाय करता है। म्यूचुअल फंड में हमें नुकसान होता है। नुकसान इसलिए होता है क्योंकि वो एक्सपेंस रेशियो निकालता है, हमारे प्रॉफिट का कट लेता है। लंबे टाइम में ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और तीसरा कारक है फिजिकल। फिजिकल मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि फिजिकल में आपको प्रीमियम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे अगर गोल्ड का भाव 2 लाख है तो वो 2,40,000 पे देते हैं। इसमें प्रॉब्लम होती है रखने की। और तो अब हम देखते हैं कि किस टाइप से अपन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम में असेट में सही रहेगा, क्योंकि गोल्ड है लॉन्ग टाइम में, इक्विटी है, सिल्वर है, सब बेस्ट है।
लेकिन इसके लिए अपने को कम से कम 2 से 3 साल रखना पड़ेगा। और 2022 में क्या हुआ था कि जो गोल्ड और सिल्वर है ना, वो इतने नहीं चल रहे थे, लेकिन इक्विटी मार्केट गोल्ड सिल्वर उतना नहीं भागे थे। लेकिन और 90% चांस में क्या होता है, जब गोल्ड और सिल्वर भागते हैं ना, तो इक्विटी मार्केट गिरता है, जैसे कंपनीज की शेयर वगैरह गिरते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सभी इक्वल चल रहे हैं, लेकिन सिल्वर उल्टा ज्यादा भाग रहा है। तो ये क्या है कि करेंसी की डिवैल्यूएशन के कारण हो रहा है सब कुछ। ये तो लॉन्ग टाइम के लिए तो आपको किसी भी एसेट में पैसा लगा के छोड़ देना है, वो आपको बनेगा ही बनेगा। अब है मीडियम टर्म के लिए, मीडियम टर्म जैसे 2 से 3 महीने के लिए आप कह रहे हैं, जैसे कि मैं सिल्वर में कर लूँ, गोल्ड में कर लूँ, तो उसके लिए होता है सबसे बेस्ट तरीका होता है SIP के थ्रू, मंथली 10,000 की, मंथली 5,000 की। क्योंकि अगर आज मान लो $77 पर है सिल्वर, मैं वर्ल्ड लेवल का भाव बता रहा हूँ, तो अगर वो $7 का करेक्शन करेगा, 70 पे आएगा, तो भी अगर आप शिप कर रहे हो ना, तो आप इक्विवेलेंट हो, आप लॉस में नहीं होगे। और शॉर्ट टाइम के अंदर तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ बनेगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम में करना भी नहीं चाहिए। अब अपन चलते हैं चार्ट पे, और सिल्वर का और गोल्ड का चार्ट को एकदम बारीकियों से एनालिसिस करते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। और इससे आपकी पहले अपन देखेंगे गोल्ड के चार्ट को, कि गोल्ड का चार्ट क्या है। गोल्ड के अंदर देखो, अपन ज्यादा लंबी रिसर्च नहीं करेंगे, अपन वीकली कैंडल पे चलते हैं सबसे पहले। वीकली कैंडल में देखो ये कब का है, 2013। 2013 में भाव डाउन आए थे, और 2011 के अंदर भाव एक बार बहुत ऊपर गया था। उसके बाद से 2013 से लेके 2019 तक भाव एक ही जोन में रहा। उसके बाद भाव फटा और लगभग $2,000 पे आया। 2000 से 2000 से 1800 के बीच में भाव इसी रेंज के अंदर रहा 2024 तक। और 2024 में जब गोल्ड का भाव फटा, तो देखो कितना अच्छा मूव दिया इसने। और अब अपन देखते हैं कि ये कब से, देखो ये है मंडे 1 अप्रैल 2024 से गोल्ड 107% भागा है, मतलब मोटा मोटी 1.5 साल में, 2 साल हो गए, सॉरी 2 साल में। और अभी क्या हालात है गोल्ड के, अभी देखने पे पता चलता है कि अभी गोल्ड में करेक्शन आ सकता है। देखो ये दीपावली का टाइम था, दीपावली के टाइम पे गोल्ड गया था 43। ये दीपावली का टाइम है, दीपावली के टाइम पे गोल्ड गया था $4,300 के लगभग, फिर वापस टूटा $3,900 से, और अभी अच्छा खासा ऊपर आया। और अभी ये क्या कर रहा है, करेक्शन कर रहा है। देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी गोल्ड की अच्छी सी, और अपन इस ट्रेंड लाइन को अगर लॉन्ग ड्रॉ करें ना, तो गोल्ड ने भी ब्रेक किया। अभी अगर गोल्ड में करेक्शन आता है, मतलब गोल्ड का भाव टूटता है, तो मेरे मेरे हिसाब से मुझे लगता है, मेरे व्यूज एजुकेशनल पर्पज के अकॉर्डिंग 3,900 पे आ सकता है गोल्ड। ये इसका टारगेट हो सकता है नेक्स्ट। मैं कोई रिसर्च रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो शूट किया जा रहा है। तो ये गोल्ड का करेक्शन फेज हो सकता है, क्योंकि गोल्ड ने यहाँ पे एक बड़ी ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेक किया है कल। ठीक है, तो ये था अपना गोल्ड का व्यू। अभी अपन देखते हैं सिल्वर का व्यू क्या कहता है। सिल्वर के व्यू में चलते हैं ना, तो ये दीपावली का टाइम था, 40 नहीं $54 के लगभग गया। उसके बाद वापस 48-47 आया, और अभी इसने हाई लगाया $84 का। तो अपन देखते हैं इसमें भी करेक्शन आ रहा है, लेकिन इसमें अगर यहाँ से भाव ऊपर उठता है, तो मत पूछो किधर जा सकता है, क्योंकि डिमांड अगर करेक्शन आ जाएगा, अगर टूटने का आएगा करेक्शन, तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक सेफ लेवल है 55 तक। अगर मेरे हिसाब से अगर गोल्ड में करेक्शन आया तो, अगर गोल्ड में करेक्शन नहीं आया और इसमें भी करेक्शन आया ना, तो ये लगभग नेक्स्ट $100 तक जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब किसी साइड मार्केट इधर से मूव हो सकता है, तो संभल कर अपने बिहाव पे इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं कोई रिसर्च रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। और ETF म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको बेस्ट ब्रोकर है जो इंडिया का, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ये हमने सिल्वर एंड गोल्ड की अच्छी सी रिसर्च की है, और क्यों भाव बढ़ रहा है वो भी देख लो। और मैंने आपको बता दिया कि नेक्स्ट 1 महीने के अंदर किस साइड मूव हो सकता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।